नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसे ही कोई पर्व आता है हमारे घर में सबसे पहले सफाई शुरू हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना जंगल हो गया है। ये पीछे का एरिया है, जगह है हमारा, जहाँ कभी इतना साफ़ होता था कि बता नहीं सकती हूँ। आजकल यहाँ सांपों का डेरा है। और ये रहा मेरा ये दर्द वाला, ये जो है ना, पेन किलर क्रीम था ये वाला। और चूहे को भी दर्द उठा होगा तो उसने क्या किया, इसको जितना पूरा भरा हुआ था पूरा ट्यूब खा गया आराम से बैठ करके कूलर के अंदर। उन लोगों को भी दर्द होता होगा ना, तब तो खाया। और यहाँ पे जो टेबल था मैंने हटा दिया है, साफ़ कर रही थी इसीलिए। और पंखे की सफाई कुछ इस तरह हुई है। मैंने मैंने मतलब झाड़ू से फंसा के बहन ने रखा था और साफ़ मैं कर रही थी। और उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैंने डंडे से फंसा के रखा, साफ़ वो कर रही थी। क्योंकि भगवान ने हमें 7-8 फीट का नहीं बनाया, बस उस चीज़ का अफसोस हो रहा है। और सफाई तो ज़रूरी है क्योंकि दिवाली आ रही है। और दुर्गा पूजा मैंने साफ़ तो किया ही था, लेकिन फिर भी दिवाली में भी करना तो बनता है। तो बस यही कोई रॉकेट साइंस लगा के हमने इसको साफ़ कर लिया था। तो बहन बोल रही थी तो मुझे, मैंने कहा नहीं तुमको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे तार जो है ना, पंखे का तार, कहीं तुम तोड़ फोड़ दी या फिर तुमसे लग वग गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पंखा मेरा, इसलिए मैं कर रही थी, उसको मैंने नहीं दिया। बस फ़ैन की सफाई के लिए 2 जन चाहिए थे, एक से पत्ती रोकी हुई थी मैंने और वो साफ़ करी थी, फिर उसने रोका, फिर मैंने किया। तो इस तरह से पंखा के फ़ैन की सफाई कर ली थी। अब तो ठंडा आ रहा तो पंखा का कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत को तो कवर भी कर देते हैं। हम कहाँ पंखा से लटके यार, हमारी फीट उतनी हाइट हमारी है नहीं। तो बस ऐसे ही करके हम लोगों ने पंखा साफ़ किया था। तो अभी तो बस छोटा मोटा ही सफाई हुआ है, पूरा घर का क्लीनिंग तो बाकी ही था। तो बस ये फ़ैन बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि ये ना भी चले ना तो भी घर वैसा है ना कि इसमें डस्ट पड़ ही जाता है। और बगल में काम हो रहा है तो उसका जितना भी धूल मिट्टी है ना, हमारी दीवार पे, घर पे, बेड पे, सब पे पड़ा रहता है। कुछ कह नहीं सकती ना, बड़े लोग हैं वो लोग, बड़े लोगों की बड़ी बात। तो बस वही सफाई चल रही है थोड़ी मोड़ी। और पीछे का आपको जो अभी जंगल दिखाया ना, उसका मैं आपको बाद का सीन दिखाऊंगी। अभी तो सफाई हो ही रही है। तो बस ऐसे साफ़ कर रहे थे, क्योंकि पूजा पाठ शुरू होता तो आने से बस घर में सफाइयाँ शुरू हो जाती है। और हम इतने थक ही जाते हैं ना कि बाद में कुछ करने का हिम्मत ही नहीं रहता। पूजा कहाँ से एंजॉय करेंगे। खाना और सफाई 2 ही चीज़ होता है। फेस्टिवल आया और हम खाने में और सफाई में जुड़ जाते हैं कि खाना बनाना है कुछ अच्छा अच्छा, और सफाई तो घर की होनी ही होनी है। उसी में कमर पूरी तरह से टूट जाती है और शरीर जवाब दे जाता है। और घूमने लायक शक्ल नहीं बचता, शक्ल चोर सा हो जाता है। जैसे लगता है हॉस्पिटल से अभी तुरंत डिस्चार्ज मिला हो, ऐसा मेरा शक्ल बन जाता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इससे। तो मैं ढूंढ के साफ़ करी थी। कचरा तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले तो साफ़ किया था डीपी का। वो 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है। सॉरी। आजकल भूल जा रही हूँ, बहुत सी बातें याद नहीं रह रही है। तो बस वो बता रही थी देखो उधर है, देखो उधर है। क्योंकि मैं आँख रहते सूरदास हूँ, इसीलिए मुझे दिखा रही थी कि देखो उधर है। मैंने कहा वो कचरा नहीं है, वो बस दाग लगा हुआ है। तो साफ़ था ही, फिर भी एक फॉर्मेलिटी कर रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जाला लग गया था। मकड़े तो मरते नहीं है ना, जैसे जाल हटाते हैं तो फिर वो कहीं और जाल बीन देते हैं। और इतने पतले होते हैं कि दिखता भी नहीं है। और मेरा फ़ोन हो चुका है यहाँ पे ख़राब, तो बड़ा वीडियो इसमें हो ही नहीं रहा है, छोटा ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। और यहाँ पे जाला लटका हुआ था, यहाँ पे ना कांटी थी कील, तो इसमें ना जाला लटका था, तो वही मैं निकाल रही थी। तो मैं कर रही थी घर की सफाई और मम्मी कर रही थी बाहर की सफाई। तो सफाई तो ऐसे मैंने पहले ही कर ली थी डीपी में, फिर भी थोड़ा बहुत करी थी। और घर में मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ कि उठा करके साफ़ करो, ये करो, क्योंकि उतना तो हो नहीं पाएगा ना। तो बस इसलिए कम सामान रखती हूँ जो कि हल्का फुल्का रहे, उठा के आराम से कर दूँ। तो बस वही हो रही थी मेरी सफाई। मैंने अपने रूम की है, कल फिर मम्मी का रूम का बारी है। तो बस ये मम्मी ने कूड़े में आग लगा दिया था, जो घास जलाई थी, नहीं तो फिर से पनप जाता। और बगल में जो लेबर काम करते हैं ना, वो सारा घास ले गए गाय को देने के लिए, उनके यहाँ गाय है। तो गौ माता खाएगी, आशीर्वाद मिलेगा हमें भी, और हमारा ये भी साफ़ हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।